पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। बात करें जिले की, तो जो हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, जिसको लेकर नगर में चर्चा है। चर्चा सबसे बड़ी इस बात की है कि जिला पंचायत के 15 वार्ड है, कौन मुख्य रूप से जीते, कौन मुख्य रूप से हारे। जो नगर की प्रमुख चर्चाओं में से एक है, जिसमें अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरे थे कहीं ना कहीं, और उन्हें शिकस्त मिली है। और कई ऐसे चेहरे भी उतरे थे जो कि जिला बदल की कार्रवाई रही, और उसके कारण जो भी कि शहर के अंदर नहीं आए, वार्ड के अंदर नहीं पहुंचे, और वो जीते हैं। इस चर्चा को लेकर हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि और सहयोगी मौजूद हैं। हम बात करें सबसे पहले संजय सिंह राजपूत जी की। संजय सिंह राजपूत जी कई वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, और एक क्षेत्र में जो अजयगढ़ का क्षेत्र है, उसी क्षेत्र से आते हैं। कई इस प्रकार की जानकारियां हैं जिसको लेकर वो चर्चा करेंगे और हमसे बात करेंगे। बात करें संतोष जी भाई साहब की। संतोष जी भाई साहब हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रमुख वक्ताओं में से एक है, और खासतौर से जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत की बहुत सी जानकारियां उनके पास ऐसी होती हैं और डीपली जाकर जानकारियां रहती हैं। फिर हमारे साथ सुशांत जी मौजूद है। सुशांत जी IND24 न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ है, प्रमुख वक्ताओं में से एक है, तो जिसको लेकर आज हम सभी अतिथि उनके साथ मौजूद हुए हैं, और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ है उसको निर्वाचन के लेकर चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे संतोष भाई सबसे। भाई साहब, वार्ड नंबर जो भी जिला पंचायत के वार्ड के चुनाव हुए, कई घमासान देखने मिला। कौन प्रत्याशी रुझान में आगे हैं, और कौन सी पार्टी में प्रमुखता से आगे आती दिखाई दे रही है? देखिए, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पन्ना जिले में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव 2 चरणों में 25 जून और 1 जुलाई को वोटिंग हुई, और चूंकि मतदान केंद्र के साथ ही मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। जिला पंचायत के एक सदस्य, मतलब पन्ना जिला पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं, और एक वार्ड में औसतन लगभग 70 के आसपास मतदान केंद्र है, और लगभग 60 से 70 हज़ार मतदाता रहे। तो मतदान केंद्र स्तर पर गणना हुई है, और मतदान केंद्र स्तर पर जब गणना होती है उसके बाद मतगणना पत्रक प्रत्याशियों को दिए जाते हैं, और जैसा कि चुनाव आयोग के निर्देश रहते हैं, वो मतगणना पत्रक पोलिंग पार्टी मतदान केंद्र का सील कर देती है। वो मतगणना पत्रक का, जैसा कि अपने पन्ना विकासखंड में विकासखंड स्तर पर जब सारणीकरण का कार्य 14 जुलाई को होगा, तो 14 जुलाई को मतगणना पत्रक खोले जाएंगे, और मतगणना पत्रक से जो पोलिंग वाइज जो कैलकुलेशन प्रत्याशियों को मिलेंगे, उसके आधार पर अंतिम रूप से यह पता चलेगा कि कौन प्रत्याशी कितने मतों से हारा जीता। लेकिन मतदान केंद्र में अभ्यर्थियों के जो एजेंट्स रहते हैं, उनको एजेंट को मतगणना पत्रक दिए जाते हैं। उस आधार पर जो जिला पंचायत के अभ्यर्थियों को मतगणना पत्रक मिले हैं, उस आधार पर प्रत्याशियों के बीच में जो काउंटिंग, मतलब उन्होंने अपना मिलान किया है, उस मिलान के आधार के निष्कर्ष पर लगभग सभी वार्डों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। कुछ वार्डों में, जैसे जिला पंचायत का वार्ड क्रमांक 2 है, इस वार्ड क्रमांक में 2 में प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं। इसी तरह से एक वार्ड क्रमांक 9 है, उसमें भी कुछ जो कैलकुलेशन आ रहा है, उस प्रत्याशियों के बीच में मामूली अंतर होने की वजह से दावे किए जा रहे, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो अलग अलग स्रोतों से जानकारियां निकल कर सामने आई, तो 15 वार्डों की लगभग स्थिति क्लियर हो चुकी है। थोड़ा बहुत अब कहें माइनर डाउट को छोड़ दें। भाई साहब, वार्ड नंबर 2 की अगर बात करें, जैसे वार्ड नंबर 1 से संतोष यादव के जो रुझान आए थे वो आगे है। वार्ड नंबर 2 की बात करें तो वार्ड नंबर 2 में दोनों प्रत्याशी अपने अपने जुलूस निकाल चुके हैं। हाँ। माया भरत मिलन पांडे का कहना है कि वो जीत चुके हैं। उसी तरह रचना वृंदावन पटेल भी जो चुनाव लड़ी थी, उनका भी कहना है कि वो जीते हैं, और दोनों प्रत्याशी जुलूस निकाले। तो ऐसे में क्या स्थिति है? नहीं, एक प्रत्याशी ने, जैसे आपको कहा, एक प्रत्याशी ने जुलूस निकाला था, दूसरे प्रत्याशी ने मिठाई खिलाई थी। लेकिन जहाँ तक ये पूरा जो एक्सरसाइज चला, दोनों प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं। भरत मिलन पांडे की जहाँ तक हमने बात की थी, उनको भरत मिलन पांडे का हमेशा पक्ष रहा कि चूंकि वो प्रशासन के मुखर विरोधी रहे हैं, और उनको पंचायती राज अधिनियम के तहत धारा 40 की कार्रवाई की गई, और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उनका इस तरह के साथ कि प्रशासन में, मतलब इस चुनाव में पक्षपात हो सकता है, ऐसी आशंकाएं भी उनकी ओर से जाहिर की जा रही हैं। और इन आशंकाओं के साथ यह बात का दावा किया जा रहा है कि हम चुनाव, मेरी बात हुई थी तो 383 वोट वो बता रहे थे चुनाव का। दूसरी ओर ये 152 वोट का जो दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से जो समर्थित प्रत्याशी हैं,
वो 152 वोट का दावा कर रहे हैं। अब अंतिम रूप से जब मैंने जैसे कि कहा कि गणना पत्रक आएंगे और उनकी जब टैब्लेशन का कार्य 14 तारीख को टैब्लेशन होना है और 15 तारीख को अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तो 14 तारीख को चूंकि पन्ना में भाई जो हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं भरत बुलंदी पांडे भाई साहब, आपका चुनाव रहा, आप भी विजय मना रहे हैं, सामने वाली पार्टी विजय मना रही है, क्या मुख्य मामला है? हमारे यहाँ पर 25 पंचायतों में 70 पोलिंग थी जी। 70 पोलिंग की मेरे पास गणना के पत्रक, गणना पत्रक होते हैं। गणना पत्रक में मैं 391 वोटों से जीत चुका हूँ। जो पत्रक आपको मिले आप उसमें जीत चुके? हाँ, मेरे पास पूरी गणना पत्रक है, हर पोलिंग की गणना पत्रक है, जिसमें मैं 6,662 वोट मुझे मिले हैं और 6,271 वोट टोटल उनको मिले हैं। मेरी अपनी भी गणना पत्रक है, उनकी भी गणना पत्रक मेरे पास है। अच्छा, आपके भी पत्रक है और उनके भी आपके पास है, ऐसा? हाँ, उनकी भी मेरे पास है, अपनी भी मेरे पास है जी। जिसमें मैं 391 वोटों की जीत चुका हूँ। लेकिन कहा कि उनको हारने के बाद मुख्यमंत्री जी आके यहाँ पर माला वाला पहनाया तो उन्होंने कहा कि हम जी ये कह रहे हैं, कह रहे हैं मैं कांग्रेस पार्टी को जो मतलब कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी हूँ, जिस कारण पे मुझे जबरदस्ती हरा रहे हैं, हारना माना मेरा पूरा रिकॉर्ड मेरे पक्ष में है। आपको सेकंड पार्टी हराने का प्रयास कर रही है कि प्रशासन तंत्र हराने का प्रयास कर रहा है? और ऐसी संदेह, ऐसी शंकाओं का आधार जब आप दावा कर रहे हैं कि हम 392 वोटों से जीत गए हैं, तो इन शंकाएं, ऐसी शंकाएं आपने किस ओर से कह दी? अभी जब आधिकारिक रूप से परिणाम घोषित नहीं हुए, टैब्लेशन का कार्य नहीं हुआ, तो आप कैसे कह रहे हैं कि भारत प्रशासन, जिला प्रशासन आपको चुनाव हराने की तैयारी में है? कहीं नहीं कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि आपको आभास हो चुका है कि मैं चुनाव हार चुका हूं, चूंकि आपका प्रशासन के साथ लगातार निरंतर टकराव रहा है और आप अपनी पराजय का दोष प्रशासन और सत्ताधारी दल पर मढ़ रहे हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जिस तरह इनके द्वारा मतलब हारने के बाद रैली निकाली गई, वीडियो भिजवाया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री से जाके मुलाकात हुई, मुलाकात बाद हारने के बाद मुख्यमंत्री जी ने माला पहनाया, मैं उनको पहनाया, जीत की बधाई मिठाई बंटवाई, तो अब इससे मैं क्या मानूं कि मेरे पक्ष नहीं कर रहे हैं, जबकि अभी तक परिणाम घोषित नहीं हुई है। लेकिन रैली कैसे निकल चुकी है, क्यों रैली निकाली गई, क्यों मतलब मुख्यमंत्री अब मीडिया में पेपर में आ रहा है कि मतलब रचना पटेल वहां पे विजय हुई, जीत कर चुकी है, उम्मीदवार रही जो जीत रही है, ये मतलब क्या चल रहा है? मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी भी मेरे पास उनके पत्रक, मेरे पत्रक है। आप लोग जब बैठे, जहाँ बैठे मैं आ जाता हूँ, एक 70 पोलिंग का आपके सामने मैं रिकॉर्ड रख के देता हूँ। आप देख लीजिए कौन जीता है, कौन हारा है। उसके बाद तो मेरा काम होना चाहिए, और नहीं कम से कम जो मतलब निर्वाचन आयोग का काम काज चल रहा है, 14 तारीख को टेबलिंग होना है, 15 तारीख को घोषणा होना है, उसके बाद इनके द्वारा यदि रैली निकाली जाती या डीजे बजवाया जाता तो मान जाता हूँ मैं। जबरदस्ती अपने आप को हारने के बाद जीता समझ रहे हैं, जबकि मैं जीता के बाद जीता समझ रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि लोकतंत्र के उससे कि मुझे जरूर न्याय मिलेगा और आप लोग मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि आप लोग हमारे साथ तो हम लोग खड़े रहेंगे। नहीं तो अभी तक ये सारी स्थितियां सामने आई, तो क्या आप मतगणना की फिर से मांग करेंगे क्या, या पुनः सारणीकरण की मांग करेंगे? नहीं, क्या है कि जिस तरह इन लोगों ने हुआ बनाया, हारने के बाद इस तरह हुआ बनाया कि 152 वोट से मैं जीत गया। अरे बताओ भैया, 152 वोट से कहाँ जीत गए? आप तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ, आप चेक कर लिख सकते हैं। मैं तो हर आदमी का रिकॉर्ड रखे हूँ, जो हमारे प्रत्याशी थे, मैं पहले जानता कि मतलब कोई गड़बड़ में हो जाए, गड़बड़ी, क्योंकि मैं कांग्रेस का आदमी था और मैं पूरा शुरू से अंत तक मतलब लड़ाई में चलती रही, आप लोग देखते ही रहे हैं। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि मतलब कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग यदि कहें तो आप मीडिया के बैठ जाए, उनसे भी बुला ले, मुझे बुला ले, अब देख ली कौन जीता है, कौन हार रहा है। मेरे पास तो पूरे जो मतलब गणना पर्ची है, तो जब उनकी हो चाहे अपनी हो, मेरे पास दोनों की रखी हुई है सर। कहीं ना कहीं बड़ी बात है, वो गणना पर्ची की बात कर रहे हैं, गणना पर्ची है और इल्जाम लगा रहे हैं कहीं ना कहीं कि शायद सामने वाली पार्टी या प्रशासनिक दबाव के कारण उन्हें हराने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि हार चुके हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस बात को रखकर दबाव बनाए। भाई साहब, भरत बुलंदी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारा साथियों का सहयोग दिया और कार्यक्रम का हिस्सा बने।
ये थे भरत मिलन जी, हमने उनसे बात की, उन्होंने बताई, अपने पक्ष रखा। अब बात करें तीसरे नंबर वार्ड की। उसके बाद तीसरे नंबर वार्ड से कौन जीत रहा है और क्या स्थिति है? वार्ड क्रमांक 3 से वहां पे दिनेश भुर्जी जीते हैं। दूसरे नंबर पे रामेश्वर लोध जी हैं। तो यहाँ पे अभी तक 5 शिकायतें आ चुकी हैं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में। उनका कहना है कि देर रात तक यहाँ पे मतगणना हुई और एजेंटों को बाहर कर दिया गया था। कुछ खास एजेंट वहाँ पे बचे हुए थे और उन्हें गणना पत्रक भी नहीं दिया गया। तो ऐसे में यहाँ आरोप, सबसे ज्यादा आरोप यहीं से सामने आए हैं। पर अभी जो बताया गया है कि दिनेश भुर्जी लगभग 1350 मतों से जीते हैं और दूसरे नंबर पे यहाँ रामेश्वर लोध जी का है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, पूर्व मंत्री कुसुम सिंह मेहदेले के परिवार से उनके भतीजे पार्थ मेहदेले चुनाव लड़े थे। वो शायद चौथे या 5वें स्थान पे रहे। वो यहाँ के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने भी आरोप लगाया है गड़बड़ी का, उन्होंने भी शिकायत की है। लगभग सभी प्रत्याशी नाखुश हैं यहाँ की मतगणना से, क्योंकि उनका कहना है कि रात में जब मतगणना चल रही थी तो कई पोलिंग बूथ, लगभग 14-15, वहां पे मतगणना रात में कुछ देर के लिए रोक दी गई। एजेंटों को कहा कि आप लोग खाना पीना खा के आइए, बहुत रात हो गई। तो ऐसे करके वहां पे इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। अब देखो 14 को है, क्या होता है उसके बाद। मतलब लास्ट डिसीजन दरअसल 14 को आना है। जो रुझान है लगभग निकल कर सामने आ चुके हैं। 15 जो वार्ड है, 15 वार्ड के रुझान लगभग सामने है। कई में बहुत करीबी प्रतिद्वंदता है, कई में लगभग रुझान एक तरफा भी हो चुके हैं। हम बात करेंगे इसी को लेकर सुशांत भैया से, सुशांत जी से। सुशांत जी, आने वाले समय पर जो अध्यक्ष बनेगा किस पार्टी से हो सकता है या क्या रणनीति रहेगी, आपके अनुसार क्या होगा? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चुनाव है जनपद जिला पंचायत अध्यक्षों का या जिला पंचायत सदस्यों का, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव को रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि इसमें जो जीतने वाले प्रत्याशी होते हैं वो क्षेत्र में जाकर फिर विधानसभा में वोट मांगते हैं विधायक। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जो पूरा ओवरऑल सिनेरियो हमें समझ में आ रहा है पूरे चुनाव का, उसमें अभी तक ये रुझानों में ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है अपना अध्यक्ष बिठाने में सफल हो जाए। क्योंकि जैसा कि हमारे मित्रों ने बताया कि लगभग 6 से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग आगे हैं और कुछ 3 से 4 सीटों पर कांग्रेस के लोग आगे हैं और कुछ अन्य हैं जो बीएसपी से हैं। और सबसे चौंका देने वाला जो आंकड़ा सामने आया है इस पूरे जिला पंचायत के चुनाव में, वो आया है गुनौर विधानसभा के वार्ड नंबर 9 से, जिसमें संजय सिंह अहिरवार चुनाव जीत रहे हैं, जीत की ओर अग्रसर हो चुके हैं। और क्योंकि इनका चुनाव इसलिए भी दिलचस्प था क्योंकि ये जिला बदल कर दिए गए थे और पिछले महीनों में कुछ इस प्रकार के अमानगंज में कुछ घटनाक्रम हुए थे जिन कारण से उनको प्रशासन ने जिला बदल किया था। लेकिन जब परिणाम सामने निकल कर आए तो ये समझ में आया कि जो व्यक्ति जनता के बीच में जाकर काम करेगा, उनके मुद्दों को उठाएगा या उनके मुद्दों को लेकर काम करने का प्रयास भी करेगा, वो विजय की ओर अग्रसर होगा, वो जीतेगा। अब देखना ये है सबसे दिलचस्प कि संजय अहिरवार अपना राजनीतिक भविष्य किस तरह से चुनते हैं। क्या किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को सपोर्ट करेंगे। भाई साहब, और एक विद्यार्थी को हमारे साथ संजय अहिरवार जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। संजय भाई, संजय जी सबसे पहले ये बताइए कि आप रेगुलर बाहर से प्रत्याशी रहे, आपका जिला बदल हुआ, क्या मुख्य परेशानी आई और कैसे चुनावी मैदान में उतरे? मेरा जिला बदल होने के बाद लगभग मैं बाहर था, सभी का फोन आया, सभी का कहना था कि आप चुनाव लड़िए। और मेरा कोई फील्ड जो है वो कोई फील्ड मेरा नया तो फील्ड था नहीं। मैं पहले से वहां से जिला पंचायत की तैयारी कर रहा था। जब कमलनाथ सरकार में परिसीमन हुआ था तब वो 9 नंबर वार्ड समान हुआ था, तभी से मेरा विचार वहीं से लड़ने का था। और लगभग मैं हर पंचायत में एक बार नहीं बल्कि 2 बार तक हर पंचायत में घूम चुका था। उसके बाद जब फॉर्म डाला यहीं से सागर जबलपुर में था उस समय में, फॉर्म डाला, वहां से प्रस्तावक के द्वारा जमा किया गया फार्म। जमा होने के बाद जब हमें चिन्ह मिल गया, उसके बाद जो हमारे साथी थे, जो नौजवान लड़के थे और मेरे समर्थक थे, परिवार के लोग थे, अधिकतर तो ऐसे लोग थे जिनको मैं भी नहीं जानता, वो मेरे प्रचार कर रहे थे।
बल्कि 9 नंबर वार्ड के ही लोग नहीं बल्कि पूरे जिले के लोग जो मुझे चाहते थे, मेरे समर्थक थे, उन लोगों ने प्रचार किया, मुझे भी जानकारी नहीं थी। और बेचारे भूखे प्यासे सुबह से निकल जाते थे 8-9 बजे से और शाम 8-9 बजे रात तक प्रचार करते थे। और मैं कभी वो मेरा जो मैंने कभी किसी पैसा भी नहीं दिया किसी को कि चुनाव के लिए तुम जाओ मैं पैसा दे रहा हूँ। और इतनी भीड़ जुड़ती थी प्रचार के लिए। द्वारी पंचायत में जब प्रचार के लिए लोग रैली लेकर निकले तो लगभग 700 लोग थे। तब वहां पर मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं कुछ हो जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए। तब मैंने खुद फोन कर से लोगों से कहा कि भाई आप एक जगह न रहो इतनी संख्या में, आप लोग खुद इधर उधर चले जाओ। और अन्य प्रत्याशी तो पैसा दे दे करके लोगों को बुलाते थे और बहुत कम लोग उनके में जुड़ते थे। संजय जी, सुशांत बात कर रहा हूँ पैनलिस्ट से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने बाहर रहकर चुनाव लड़ा है और कहीं ना कहीं अब ये चर्चा है क्योंकि फाइट बहुत क्लोज हो गई है आपकी, तो आपके पास क्या जानकारी मिली है कि आप कितने वोटों से आगे हैं, रुझान में क्या है? और दूसरी बात, कुछ जानकारी ये प्राप्त हो रही कि आप बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं क्या? क्या पार्टी विशेष में शामिल होने की आपकी कोई विचार है या इंडिविजुअली अपनी जनता के लिए इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे? जो अभी तक जो मुझे मत मिला है वो लगभग 5,500 के आसपास का मत है। लगभग 3,500 मतों से मैं जीता हूँ और मैं अभी तक भी किसी पार्टी में नहीं था, न किसी संगठन में था। अभी जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होगा, ऐसी अभी कोई मेरी बात नहीं है। संजय जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि आप बता रहे हैं दो मतलब काफी मतों का अंतर, लेकिन मेरे जो प्रशासनिक स्रोत कह रहे हैं कि आपके जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के बीच में है काफी कम जीत हार का अंतर है। लेकिन हार की जीत का अंतर इतना नहीं, लेकिन मेरे स्रोत भी बता रहे हैं कि आप चुनाव जीत रहे हैं। मैं अभी भी विद्यार्थी ही हूँ। LLB का 6 सेमेस्टर का छात्र हूँ। अभी मेरे 9 तारीख से पेपर हैं और जिस तरह से मेरे ऊपर दोषपूर्ण प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल मेरे ऊपर FIR नहीं है, धाराएं नहीं है। केवल 3 ठो मात्र धाराएं ऐसी हैं, केस लगे हैं मेरे ऊपर, जिनमें कोई भी क्रिमिनल धारा नहीं, सब राजनीतिक है। मैं आपको केस भी बताना चाहूंगा कि 3 ठो केस वो कौन से हैं, क्योंकि आप सब लोग जाने जो सुन रहे हैं। एक केस है मेरा लॉकडाउन में मैंने ज्ञापन दिया था, एक 51, 183 की धारा लगा करके। एक वो केस है, अपराध है मेरा कोतवाली पन्ना में। और एक है मेरा अमानगंज थाने में, जो अमानगंज थाने में जब FIR नहीं लिखी गई, हत्या हो गई एक महिला की, वहां पर जाम लगा, उसके बाद लाठीचार्ज की, तब गलबा बना। एक वो मामला है, केवल एक मामला 323, 294 का मामला जो फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर बनाया गया, वो पन्ना कोतवाली का है। मात्र 3 ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के जिला प्रशासन ने मेरे ऊपर जिला बदर की कार्रवाई की। मैं एक विद्यार्थी हूँ, गरीब परिवार से हूँ और हमेशा घर में रहा हूँ। मेरे माँ बाप आज भी मजदूरी करते हैं, मेरे पिता आज भी दिल्ली में रहते हैं। अभी भी चुनाव प्रचार में पापा मेरे घर नहीं आए और वहीं रहे, इसलिए नहीं आए क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था। अगर पापा यहाँ आ जाते तो फिर पैसा हमारे लिए शायद हो सकता था कि खाने के भी लाले पड़ते। और हम परिवार, मेरे 2 बहनें हैं, माँ है, घर में रहती है माँ, एक भाई है छोटा मेरा। जिस तरीके से जिला प्रशासन ने मेरे साथ अन्याय किया था जिला बदल करके, मेरा पूरा परिवार रोया, पूरा समाज जो है मेरा, वो पूरा समाज मेरा रोया। और जब चुनाव लड़ने का वक्त आया तो पूरे समाज ने, एक समाजवासी नहीं बल्कि सर्व समाज के लोगों ने मुझे भारी मतों से विजय बनाया है और मैं सर्व समाज के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। संजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जीत की ओर हैं और जीत चुके हैं, तो क्या आप आगामी समय में अगर जिला अध्यक्ष बनता है भारतीय जनता पार्टी का, क्या आप सपोर्ट करेंगे? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई एक ऐसा आदमी जिलाध्यक्ष बने जो वास्तविकता में ईमानदारी से, निष्ठा से गरीब दबे कुचले लोगों की सेवा करे और वास्तव में हर गरीब तक शासन की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचे, हर व्यक्ति उनसे आसानी से मिल सके, ऐसे व्यक्ति को मैं सपोर्ट करूंगा। जिला आपने उसकी लीग तोड़ी, आप अनारक्षित सीटें में गए और जो जिस वार्ड क्रमांक से आप लड़ रहे हैं उसमें काफी धन बल और बाहुबल और राजनीतिक रूप से महारथी प्रत्याशी लड़ रहे थे। वो सारे के सारे प्रत्याशी लड़े। आप ही का एक वार्ड ऐसा रहा जहां पर एक पोलिंग बूथ है, वहां पर लाठियां भी, उस वार्ड लाठियां भी चली। इन सब के बीच में एक दलित समाज के, दलित वर्ग के छात्र नेता को, वो भी जब जबलपुर में था, मतलब पन्ना अपनी जिले की सीमाओं और पड़ोसी सीमाओं से निर्वासित था, उस स्थिति में वो प्रत्याशी उस जीता और अनारक्षित सीट में जीता। ये बहुत बड़ी बात है। और क्या संदेश जा रहा है कि पन्ना की राजनीति में क्या बदलाव हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिला से बाहर रह करके और एक मैं ऐसी सीट से, सामान्य सीट से लड़ा और ऐसे लोग मैदान में थे कि जिनने लाखों रुपए खर्च किया, तमाम प्रकार का मतदाताओं को लालच भी दिया, डरवाया, धमकाया भी। यहाँ तक कि कई प्रत्याशियों ने तो ये भी कहा कि अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे तो हम आपको निकलने नहीं देंगे बाथरूम के लिए,
शौच के लिए या वहाँ रास्ते से नहीं निकलने देंगे, ये भी धमकियां कई गांव में मिली हैं और मेरे पास उसके प्रमाण भी हैं। ऐसे तमाम के होने के बावजूद भी, लेकिन जो वार्ड क्रमांक 9 का मतदाता है वो मतदाता समझदार मतदाता है। सर्व समाज के लोग इस चीज को जानते थे कि वास्तविकता सच्चाई क्या है, कौन ईमानदार व्यक्ति है, किसे वोट हमें करना चाहिए, ये लोग वो अच्छी तरह से जानते थे। उन लोगों ने इस चीज का चुनाव किया है। और हाँ, मेरे वार्ड में लाठीचार्ज भी हो रहा है। जो पोलिंग थी डोरा पंचायत में 2 पोलिंग थी, वहां पर लाठी भी आपस में मारी गई और लगी भी है लाठी, लोगों को चोट भी हुए और गिरफ्तारियां भी उससे। हालांकि जो मुझे वोट मिलने वाला था उस पर कोई इसका असर नहीं हुआ जी। अब बात आ रही है कि जब आपसे कांटेक्ट आ रहे हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थित प्रत्याशी को अध्यक्ष चुनाव जिताने के लिए जो दावेदार हैं वो आपसे संपर्क कर रही हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोगों के साथ क्या ऐसी परिस्थितियों में जाना पसंद करेंगे? सरकार कोई भी रही हो, चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, सरकारें सभी काम करने के लिए बनते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं वो गड़बड़ होते हैं। क्योंकि काम अगर सही तरीके से किया जाए तो हर सरकार काम कर सकती है, लेकिन लोगों की नीति और नियत अच्छी होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। और दूसरी बात, जो आपने पहले क्वेश्चन किया था, मैं एक बात और आपको अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि 1 तारीख को जब मुझे उसी बलबा वाले केस में 1 तारीख को मुझे जेल भेजा गया था 1 जुलाई को, और आपने देखा कि 1 जुलाई को ही परिणाम आया। उसी क्षेत्र से, अमानगंज से, जिस क्षेत्र से मुझे जेल भेजा गया, उसी क्षेत्र के लोगों ने इस चीज का जवाब दिया है कि संजय अहरवार जो काम करते हैं वो संजय अहरवार अच्छा काम करते थे, उसको करना चाहिए। इस चीज को जवाब कलेक्टर साहब को भी मिला है और जो जिला बदर किया है, जिन लोगों ने, मेरा प्रशासन ने किया, उनको भी इस चीज का जवाब मिल गया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, जो आप हमारे साथ जुड़े, पीएचएन की टीम से आपने बात की। जाहिर है हम लोगों की आशा यही रहेगी कि आप अच्छे राजनेता बने और अपने वार्ड का विकास करें और पूरे जिले के विकास के लिए आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ संजय अहरवार जी। जाहिर सी बात है, उन्होंने इतिहास लिखा है, कई सारे प्रत्याशी थे, ये जिला बदल रहे और इनने जो प्रस्तावक ने फॉर्म भरा और उसके बाद जो एक भी बार आए नहीं, प्रचार में भी नहीं पहुंचे और उसके बाद भी उन्होंने जीत दर्ज की। अब ये वहां पर ये जो चुनाव था, जिला माधवेंद्र सिंह यहाँ जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे। उनका निर्वाचन क्षेत्र पुराना निर्वाचन क्षेत्र था, लेकिन जो परिसीमन हुआ था वो पुराने निर्वाचन क्षेत्र में उनके वार्डों में, मतलब पंचायतों में बदलाव आ गया था, तो उनको स्वाभाविक प्रभाव। दूसरी बात, उन्होंने स्वयं न लड़के, वो पुरुष सीट थी, फिर उन्होंने अपनी श्री धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया। अब बुंदेलखंड में जो तस्वीर इस समय, जो पिछड़ा वर्ग का जो समीकरण है, पिछड़े वर्ग का, अभी पंचायतों के आरक्षण की बात भी की रही, ओबीसी आरक्षण की बात आई थी, तो ओबीसी वर्ग में कहीं ना कहीं जो ओबीसी का रिजर्वेशन घटा था कि ओबीसी के रिजर्वेशन में सिर्फ मात्र एक ओबीसी की सीट वार्ड नंबर 3 रह गई थी। उसके बाद ओबीसी समाज में भी एक था कि भले आरक्षण मिला या नहीं मिला, लेकिन हमारा समाज का प्रतिनिधित्व, जब हमारी भागीदारी है तो मजबूत होना चाहिए। तो सामाजिक समीकरण काम आया और संतोष यादव बड़े बहुत अच्छे मतों से जीते। जिला पंचायत अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष की सीट है, चूंकि महिला आरक्षित है, तो इनकी नजरें, जो संतोष यादव की जो नजरें हैं, वरना जिला पंचायत में उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा, तो संतोष यादव की नजरें आज जो अपना जो समीकरण, ओबीसी का समीकरण बिठाते हुए इनका प्रयास है, जो सूचनाएं मिल रही हैं कि हम जिला पंचायत उपाध्यक्ष के पद के लिए दावेदारी करें। इसीलिए अपने मुख्यमंत्री जी आए थे, तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी की मूल रूप से समाजवादी के रहे हो। हाँ, फिर उन्होंने वो सदस्यता इसीलिए लिए, कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष के प्रबल दावेदार निकल कर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 5 नंबर से प्रभा कुमारी गौड़ स्टूडेंट रही, छात्रा हैं और मेरे अनुसार लगभग सबसे कम उम्र की प्रत्याशी रही होगी, भारी बहुमत से जीती है। क्या मानना है, जनता ने क्या सोच कर उन्हें वोट दिया और जिताया? देखिए कादर, जिला पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो ऑलमोस्ट चेहरे पर ही होते हैं। चेहरे के साथ साथ फिर आपका प्रबंधन कितना मजबूत है, चुनाव लड़ने की आपकी शैली क्या है, और कहीं ना कहीं वोटरों पर ये 1-2 बातें और प्रभावी करती है कि आप लोगों को कितना कन्विंस कर पा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर। जब आप जीतेंगे तो आप क्या करेंगे क्षेत्र के लिए, किस प्रकार से आपकी विकास की रूपरेखा होगी, इन सब मुद्दों को लेकर मुझे लगता है कि जो प्रभा गौड़ है वो जीती है और लोगों ने उन्हें भारी मतों से जिताया। ये बहुत अच्छी बात है कि एक अब देखिए इसमें एक और बात है कि 2 युवा चेहरे जिला पंचायत के रेस में आगे आए, एक संजय अहरवार और एक ये जो प्रभा गौड़ है। तो अब कहीं ना कहीं युवा अगर राजनीति में आएंगे तो उन्हें भी जनता स्वीकार रही है और जनता उन्हें स्वीकारने के साथ साथ जिता भी रही है। तो अब कहीं ना कहीं ये बात बहुत क्लियर हो रही है कि राजनीति में युवाओं को, पन्ना जिले के खास तौर से युवाओं को आगे आना चाहिए और उन्हें राजनीति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी बहुत हद तक
निचले स्तर पर काम कर सकती है, ग्रॉस लेवल पे काम कर सकती है, क्योंकि अब युवा कनेक्ट भी हो रहे हैं, लोगों से जुड़ भी रहे हैं, गांव से जुड़ रहे हैं और गांव के लोगों ने जिता रहे थे, बहुत बड़ी बात है। और अच्छा एक समीकरण सामने निकल कर आया है इस पंचायत से। प्रभा के सामने शोभा सिंह जी रही, जिला जो जनपद की अध्यक्ष रही। भारतीय जनता पार्टी से उनका बहुत गहरा नाता था। क्या आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी हार रहे हैं, शोभा रानी भी प्रभा गौड़ के सामने हारी, तो कहीं ना कहीं लोग नकार रहे भाजपा को, कैसे देखते थे? कादिर देखो, इस पूरे चुनाव में आपने 2-3 बातें गौर नहीं की होगी। पहली बात, जितने दिग्गज हारे वो कहीं ना कहीं पहले संवैधानिक पदों पर चुनकर बैठे हुए थे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर राम बिहारी चौरसिया जो जिला अध्यक्ष वर्तमान, और उसके बाद जो अभी ये जो मानवेंद्र सिंह जी की बात चली उपाध्यक्ष थे। कहीं इन लोगों ने पद पर बैठकर लोगों का काम नहीं किया है, सिर्फ बातें की हैं, जिस कारण से ये नाराजगी रिफ्लेक्ट होकर वोटों में आई है, जिस कारण से जनता ने इनको हराया है। हाँ कादिर जी, बात बताना चाहूंगा कि जो जिला पंचायत के पहले 14 वार्ड थे और इस बार एक 15 वार्ड बढ़ गया, लेकिन जिला पंचायत में पूरे नए चेहरे होंगे इस बार, पूरे नए चेहरे होंगे। सिर्फ ममता शर्मा ही एक ऐसी मतलब है जो सलेहा की हैं, सलेहा क्षेत्र से कांग्रेस की हैं, और वो तीसरी बार वो जिला पंचायत की सदस्य निर्वाचित होकर आ रही हैं। और ये अध्यक्ष की काफी बड़े मतलब अध्यक्ष चूंकि 3 बार हैं और अध्यक्ष की काफी मजबूत दावेदार इनको बताया जा रहा है कि अनुभव के लिहाज से, उस लिहाज से पार्टी समीकरण चूंकि इस समय वो कांग्रेस में है, और चूंकि जिला पंचायत वास्तविक में जिला पंचायत का चूंकि इसके दलीय चुनाव नहीं होते और इसमें समर्थन की बात आती है। पिछली बार तो इस बार ये मतलब ये कि जिला पंचायत अध्यक्ष की सामान्य वर्ग से 2 ही के अनारक्षित सीट है और सामान्य वर्ग से 2 कैंडिडेट जीत के आए हैं, और ये जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदार होंगे। जैसे कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए एक और बताऊंगा कि ये दलों से हटकर एक जो प्रत्याशी को जो मतलब वार्ड के जो निर्वाचित सदस्य हैं उन पर कितनी पकड़ है और उनको कितना कैप्चर करने में, उनको कितना उसमें करने में सफल हैं। अब बात करेंगे जैसे मोटे मोटे तौर पर जो मतलब चेहरे सामने आ रहे हैं। 6 भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दल हैं, और 4 जो कांग्रेस पार्टी के हैं, और 5 ऐसे लोग हैं जिनमें बीएसपी की विचारधारा के हैं और जिन मतलब बीएसपी के 2-3 शायद मेरे ख्याल से जो कहीं ना कहीं बीएसपी क्लोज हैं, और 2 अलग अलग हैं। संतोष जी, लेकिन इस पूरे आंकड़े में अब ये पेच फंस रहा है कि अगर अध्यक्ष बनता है तो बहुमत के लिए मुझे लगता है 8 का आंकड़ा चाहिए। हाँ, 8 का आंकड़ा बिल्कुल। अभी दोनों पार्टियों में पेच फंसा हुआ, तो कहीं ना कहीं अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अभी आपने जैसे कि तस्वीरों में देखा है कि ममता शर्मा जैसे ही चुनाव जीती वैसे ही कांग्रेस, जिसके कई लोग सम्मिलित हो रहे बीजेपी, वो तत्काल अपने प्रत्याशी के पास पहुंचे, उनके साथ फोटो सेशन कराए। तो अब ये हलचल जिले में बढ़ चुकी है। बिल्कुल। और आने वाले समय में ये जरूर है, कोई भी पार्टी अगर अपना जिला अध्यक्ष बनाएगी तो उसे कहीं ना कहीं बाहर समर्थन प्रत्याशी से लेना पड़ेगा। बिल्कुल। कांग्रेस को सबसे बड़ी कांग्रेस को इस समय ये खतरा है, जो कांग्रेस को पार्टी चूंकि सरकार में नहीं है, कांग्रेस को ये सरकार जीत के हमारे 4 आए, अभी अपोजिट देख रहे हैं 4 और 5 9, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट विचारधारा के, जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं, जो भारतीय जनता दूरिया रही, और 1 आए हैं समाजवादी पार्टी से। तो इस तरीके से कहा जाए तो कुल मिला के 5 लोग ही मतलब 15 में 5 मतलब 15 में 5 है। लेकिन चूंकि क्या होता है कि ये जिला पंचायत के चुनाव होते हैं पावर के साथ होते हैं, और पावर में इनके साथ ऐसा हो सकता है, इस तरीके की भी चर्चाएं कांग्रेस की मतलब जो दावेदार हैं कांग्रेस के रूप, जो कांग्रेस पार्टी हाँ जिनको दावेदार मान रही है, अगर समीकरण बन जाते तो बन सकते। संजय भाई से बात करेंगे। संजय भाई, मीना राजे पुष्पराज वार्ड नंबर 10 चुनाव लड़ी है और इनके रुझान भी जीत के आगे आ रहे हैं, बहुत करीबी मामला भी बताया जा रहा है। यहाँ से प्रमुख बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आ रहे हैं, ऐसे कैसे देखते हैं? जो लोग पदों में रहकर अगर काम नहीं करते, जनता ने जागरूकता का संदेश दिया है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है और अब बारी है प्रत्याशियों की, नेताओं की जागरूक होने की। क्योंकि नेता अगर किसी पद में आता है, सबसे पहले वो अपना गांव, अपनी जमीन छोड़ता है। गांव का अगर आज कई ग्राम पंचायतों में सरपंच को देखो, सरपंच बनते ही, जनपद सदस्य बनते ही वो आके जिला मुख्यालय में बस जाता है, अपने गाँव की ओर देखता नहीं है, तो वहाँ के काम नहीं हो पाते। कई ऐसे अध्यक्ष, कई लोग तो यहाँ जिला स्तर के नेता जो कल समझ लीजिए मोटरसाइकिल नहीं थी उनके पास और वो पदों में आकर के
आज भोपाल इंदौर जैसे शहरों में बस गए हैं और उनकी बातें बड़ी सांसद लोकसभा विधानसभा की तरफ चल जाता है, लेकिन अगर वो जमीनी स्तर का चुनाव लड़ते हैं जैसे कि जिला पंचायत का है, ये जमीनी स्तर का चुनाव है, तो इनमें उनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये सीधा सा एक संदेश है कि अगर आप जमीन से जुड़े हो तो जनता आपको अपना मानेगी, नहीं तो जनता इसी प्रकार नकार देगी। जैसा कि यहाँ पे पुष्पराज जी की यहाँ देखा गया है कि दो बड़े नेता, एक तो उसके युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, दूसरे किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, दोनों हारे हैं। तो अब नेताओं को समझ जाना चाहिए कि जमीन से जुड़ के रहना होगा, नहीं तो जनता आने वाले समय में इसी प्रकार और नकारेगी। वार्ड नंबर 13 की अगर बात करें संजय जी, जो संध्या ध्रुव सिंह जी लोधी हैं वो चुनाव जीती हैं, इन्होंने नौकरी छोड़ी, चुनाव प्रक्रिया निरस्त होने के बाद इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, इनका त्यागपत्र भी हो गया था। उसके बाद इन्होंने मतलब अपने पुनः अपील की और अपील से ये कमिश्नर कोर्ट से जीते और सचिव के बहाल हुए। वर्तमान समय में इनके जो पति हैं ध्रुव लोधी पंचायत सचिव हैं आंगनबाड़ी कार्यक्रम। हाँ, तो क्या उन्हें ऐसा लगा राजनीति में कि राजनीति में इंटरेस्ट जगा और उन्हें भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश सचिव है वीरेंद्र द्विवेदी जी, उन्हें भारी मतों से हराया? हाँ, लगभग बता रहे हैं कि 4 या 5 हजार मतों से लोग जीते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात, कुछ समय से यहाँ पे चर्चाएं आ रही थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ भी इन लोगों ने आवाज उठाई थी ध्रुव सिंह जी ने। जैसे कि यहाँ पे एक लोकायुक्त की कार्रवाई भी बताई गई थी, उसके बाद सुनने में आया था कि उनके ऊपर काफी दबाव डाले जा रहे थे कि आपने एक आपूर्ति अधिकारी को लोकायुक्त के हाथों लगभग 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वा दिया। तो इसमें वो काफी आहत थे कि प्रशासनिक व्यवस्था में यहाँ भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी फैली हुई है और इसका विरोध करने पे ऐसा सामने आ रहा है। तो ये लोग कुछ समय से नाराज टाइप के चल रहे थे। उसके बाद इन्होंने पिछले जब नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद दोबारा ज्वाइन किया। इस बार उनकी धर्मपत्नी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद से त्याग पत्र देके और चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीती। और सीधा सा है कि जो जीते हैं वो जमीनी स्तर के नेता या कार्यकर्ता या आम साधारण लोग जीते हैं, और जो बड़े जो राजनीतिक नेता हैं उनसे संपर्क करके वो पद तो ले आते हैं, लेकिन उन्हें संवैधानिक पद पाने के लिए जमीन से जोड़ना जरूरी है। ये भी संदेश यहाँ भी मिला। बड़े नेता हारे हैं, जिला पंचायत प्रमुख होता है, बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हार गए, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हार गए और किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष वो भी हारे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव वीरेंद्र द्विवेदी वो भी हारे, कई बड़े नेता हारे हैं। इसका क्या नगरीय निकाय चुनाव में फर्क पड़ेगा? देखिए कादिर, जिस प्रकार से बड़े नेता हारे हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को शुभ संकेत नहीं मिल रहे हैं। और बीजेपी कैडर में जो जिस प्रकार के कार्यकर्ता पहले होते थे, वर्तमान परिवेश में आज वो कार्यकर्ता नहीं। ग्लैमर की राजनीति है पूरी राजनीति में। अब वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता खत्म है, जिस कारण से ये अप्रत्याशित परिणाम आ रहे हैं। जो बड़े बड़े राजनेता हैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वो एक बड़े दल की पार्टी हो चुकी है और उसके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो कहीं ना कहीं एक जीत की सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन पन्ना की जनता ने वो जीत की सिक्योरिटी को खत्म किया है, लोगों को हराया है। तो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में बिल्कुल ये बात तय है, इसका रिफ्लेक्शन होगा। और कहीं ना कहीं पन्ना जिले में जो नगर परिषद 6 है और एक पन्ना नगर पालिका है, उसमें ये रिफ्लेक्शन होगा और 1001% होगा। चूंकि जिले का जिला अध्यक्ष के परिवार से उनकी पत्नी का हारना ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष उनकी पत्नी का हारना वो भी बहुत बड़ा एक संकेत है। तो कहीं ना कहीं ये होने वाला है और नगरीय निकाय चुनाव में इसका रिफ्लेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी हारे हैं, ऐसा लगा था। जिला पंचायत में उन्होंने कई कार्य भी किए, सामने आए लोगों ने बताया भी है, फिर भी ऐसा क्या कारण रहा कि उन्हें हार का मुंह दिखाना? बहुत सारी बात है, जैसे कि आप बताऊं कि मतलब जो राजनीति में जो महिलाओं का आरक्षण हुआ और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष की सीट उपाध्यक्ष हो गई, तो जो राजनीति के मैदान के जो महारथी थे उन्होंने सारे हर किसी ने अपनी पत्नी को राजनीतिक एंगल में दांव में लगाया। आपके जैसे आपने वार्ड नंबर 4 की बात बताई। वार्ड नंबर 4 में जिला पंचायत माधवेंद्र सिंह का अच्छा व्यवहार था, लेकिन उनका वार्ड निर्वाचन क्षेत्र भी चेंज हुआ तो उन्होंने स्वयं न लड़के, स्वाभाविक उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक हो गई थी कि उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दावेदारी को, उसके लिए अपनी पत्नी को, जिनकी कोई राजनीति में एंट्री नहीं थी, सपने चूर हो गए। हाँ, तो पति ने अपने राजनीतिक विषाद में जो पत्नी के रूप में अपनी राजनीति देखी, उसका परिणाम वार्ड क्रमांक 4 का निर्वाचन था। वार्ड नंबर 7 की बात करें, ममता शर्मा प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष हो सकती है? बिल्कुल, वार्ड क्रमांक ममता शर्मा की दावेदारी जिला पंचायत अध्यक्ष की, उनकी पति
रमाकांत जी शर्मा एक बार जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, और रामलाल आदिवासी थे, उन्हीं के समर्थित थे, वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके। तो जो ग्रामीण जोड़ तोड़ की राजनीति का उनके पास एक अनुभव भी है, और सदस्यों को किस तरीके से सेटल करना वो भी उनके पास अनुभव है। तीसरी बात, मतलब आश्चर्यचकित रूप से 3 बार लगातार 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होना, तब भी जब खासकर उस जो वार्ड क्रमांक जो जिससे वार्ड क्रमांक 9 से वार्ड क्रमांक 7 से वार्ड क्रमांक 7 में स्थिति ये हो गई थी कि जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष की धर्मपत्नी हैं, जो चुनाव श्रीमती रेखा चौरसिया, वो जनपद अध्यक्ष भी रही, तो उनको इसका नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी चीज है वहां पर जो मैंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के मतदाता जो मनु चौबे थे, जिन्होंने राम बिहारी चौरसिया के समर्थन वापस ले लिया, तो उसका वो जो राजनीतिक जो समीकरण हुए, कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मतलब विरोध दबाया गया, वहां पर विरोध की उल्टी परिणति हो। और तीसरे नंबर में जहां पर इंफॉर्मेशन है मेरी, जो सूचनाएं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है श्री राम बिहारी चौरसिया, हाँ वो तीसरे नंबर पे है। कहीं ना कहीं जनता ने नकारा है, काम नहीं किया। हाँ, जनता ने नकारा, और इस तरीके से कहीं ना कहीं वो जनपद अध्यक्ष भी नुकसान उठाना पड़ा। फिर उन्होंने सरपंची में, ग्राम पंचायत के जो वार्ड के चुनाव में, सरपंच के चुनाव में, इन सारी समीकरण भी उनके प्रतिकूल देखिए चले। कादिर, मुझे जहां तक जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी में ये नाराजगी भी थी कि जो सिटिंग में जो संगठन में पद लेकर बैठे उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। ये अंदर खाने से सूचना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है उसके चलते ये अपने परिवारों को लड़ाते हैं चुनाव, और जिसका परिणाम ये है कि ये हार गए। कहीं ना कहीं पार्टी की किरकिरी हो रही, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से, तो आप कोई ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर संगठन मैनेजमेंट जब आपके जिला संसदीय क्षेत्र में नहीं सही तरीके से बन पा रहा है, तो पूरे प्रदेश में तो सवाल खड़े होंगे। और इन्हीं सवालों से बचने के लिए पार्टी ने इनकार किया था, लेकिन फिर भी महत्वाकांक्षा होती है उसके लिए खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं अब ये बात आप मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई शुभ संकेत नहीं आ रहे, क्योंकि कांग्रेस तो डूबती हुई जहाज है। सुशांत जी, लेकिन यहाँ एक और अच्छी चीज बात आ रही है। लेकिन पन्ना विधानसभा क्षेत्र में, पन्ना विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यदि जिला पंचायत के परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकालें अपन, जो जिला पंचायत के 6 जो मतलब 1 से लेके 6, ये कुछ पार्ट जो 4 नंबर का जो हिस्सा है वो जरूर, हाँ वो गुनौर विधानसभा के कुछ क्षेत्र में है। लेकिन पन्ना विधानसभा का निकालें तो पन्ना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी मतलब मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के जो करीबी अभ्यर्थी रहे हैं, जिनको उनका कहा जा रहा है, मतलब मैं ये कोई घोषित नहीं होते, लेकिन जो राजनीति बात कही जा रही है, जो उनके खास थे, तो जैसे जिला पंचायत जो अजयगढ़ क्षेत्र के जिला पंचायत के वार्ड हैं, वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 2, वार्ड क्रमांक 3, तीनों जो सूचनाएं कह रही हैं कि तीनों उनके समर्थक हैं। वार्ड क्रमांक 4 से कांग्रेस की समर्थक उनका परंपरागत है, वार्ड क्रमांक 4, और वार्ड क्रमांक 5 से ने भी ज्वाइन कर लिया है ना, बताते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी समर्थन रहा। और वार्ड क्रमांक 6 जो बीएसपी को जो चला गया वो गुनौर विधानसभा का। एक बार दर्शकों के लिए हम पूरी जानकारी के अनुसार बता दें कि जो 15 वार्ड की स्थिति है, 15 वार्ड में प्रमुख रूप से संतोष यादव जी, शिवरतन यादव सामने थे, और संतोष यादव जी के पक्ष में रुझान आ रहा है। बात करें बात नंबर 2 की, भरत मिलन पांडे जी की पत्नी माया भरत मिलन पांडे जी यहाँ से चुनाव लड़ी थी। रचना वृंदावन पटेल भी यहाँ से चुनाव लड़ी थी। रचना वृंदावन पटेल यहाँ उनके पक्ष में रुझान आ रहा है। यहाँ की भरत मिलन पांडे भी इस बात को बराबर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम जीते हैं। फिर वार्ड नंबर 3 की बात करें, वार्ड नंबर 3 में दिनेश भुर्जी के पक्ष में रुझान आता दिखाई दे रहा है। यहाँ जो आगे चल रहे हैं, और इनके सामने पार्थ मेहदेले, कुसुम मेहदेले परिवार के जो भतीजे हैं वो चुनाव लड़े थे, मगर उन्हें शायद जनता ने नकारा है। बात करें वार्ड नंबर 4 की, वार्ड नंबर 4 से संतोष यादव आगे हैं। माधवेंद्र सिंह जो हाल ही में जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे, उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ी। कुसुम मेहदेले परिवार के भी एक सदस्य यहाँ से चुनाव लड़े, मगर यहाँ पर संतोष यादव ने समाजवादी पार्टी मानसिकता के थे, समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन कर ली और उपाध्यक्ष के प्रबल दावेदारों में से एक है। अगर मान लो कहीं ना कहीं भाजपा का इंटरफेयर होता है तो। प्रभा कुमारी गौड़ वार्ड नंबर 5 छात्रा हैं, और इन्होंने शोभा सिंह जो जनपद अध्यक्ष रही उन्हें हराया है, और खुद चुनावी मैदान में जीती है, और स्वाभाविक सी बात है, युवा चेहरे कहीं ना कहीं जिला पंचायत में भी निकलकर शामिल होंगे। वार्ड नंबर 6 से देवी दीन बर्मन आगे बताए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 7 से ममता शर्मा जो कि कांग्रेस की बताई जा रही है, क्योंकि जब उन्होंने चुनाव जीता हाल ही में, जिला पंचायत जो जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष है वो वहां जस्ट पहुंच गई, और इन्होंने रेखा चौरसिया, भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी है रेखा चौरसिया, उन्हें हराया है।
फिर इसके बाद पर बात करें वार्ड नंबर 8 की, अंगद प्रजापति, अनीता अंगद प्रजापति जो कांग्रेस के नेता है अंगद, उनकी पत्नी है, ये वार्ड नंबर 8 से चुनाव जीती है। वार्ड नंबर 9 इंटरेस्टिंग रहा, संजय अहिरवार जी चुनाव जीते हैं, यहाँ ना रह के जिला बदर था, बाहर रहे और यहाँ से चुनाव जीते। करीबी उनके जो करीब जो हारे हैं, जो बताया जा रहा है, अभी ये सुनिश्चित नहीं है, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं ये कोई सुनिश्चित नहीं है, ये अधिकृत जानकारी नहीं है, जो सूत्रों से जानकारी निकल कर आई है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ से मुन्ना राजा दमकड़ जो कार्यकारी जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी यहाँ से वार्ड नंबर 9 से हारे हैं और संजय अहिरवार आगे बताए जा रहे हैं। मीना राजे पुष्पराज जो वार्ड नंबर 10 है, मीना राजे पुष्पराज यहाँ से जीत की बात निकलकर सामने आ रही है। यहाँ की बात करें वार्ड नंबर 10 से, तो वार्ड नंबर 10 में जागेश्वर शुक्ला भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष है, ये यहाँ से पीछे बताए जा रहे हैं। भास्कर पांडे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, इनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ी, ये भी पीछे बताए जा रहे हैं। रमेश पटेल भी यहाँ पे हैं, ये भी यहाँ से पीछे बताए जा रहे हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है तीनों, और तीनों के तीनों पीछे बताए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 11 कमलेश चौधरी आगे बताए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 12 चैनबाई आदिवासी, वार्ड नंबर 12 से चैनबाई आदिवासी आगे है, जो रुझान निकल कर आए हैं। वार्ड नंबर 13 से संध्या ध्रुव सिंह लोधी, ये आगे बताए जा रहे हैं। जो इनसे हारे हैं, जो प्रतिद्वंदी थे, इनके वीरेंद्र द्विवेदी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, उनकी पत्नी हैं, चुनाव मैदान में सामने लड़ी थी और वो यहाँ से हारी हैं, और संध्या ध्रुव सिंह लोधी यहाँ से जीत दर्ज की है, इनके आगे के रुझान आ रहे हैं। पुष्पा कमलेश लोधी वार्ड नंबर 14 से ये चुनाव मैदान में आगे चल रही हैं, और वार्ड नंबर 15 से लल्लू सिंह गौड़, ये वार्ड नंबर 15 से जिला पंचायत में चुनाव मैदान में आगे चल रहे हैं। ये पूरी स्थिति रही वार्ड नंबर 15 1 से लेकर 15 तक की जिला पंचायत की। आगे फिर हम हाजिर होंगे नए वार्ड या अन्य नई कार्यक्रम को लेकर अपने अतिथियों के साथ।